कभी कभी दुनिया को खत्म करने के लिए किसी मॉन्स्टर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक इंसान ही काफी होता है जो इतना स्ट्रांग हो जाए कि सामने वाला हारने से पहले ही टूट जाए। और सोचो, अगर वही इंसान एक एक करके चैंपियंस को गिराना शुरू कर दे और एलिट फोर्स को भी कुचल दे और पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नाम डर बनकर फैल जाए, तो लोग फिर हेल्प के लिए किसे बुलाएंगे। और यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। रात का वक्त हो रहा होता है, आसमान पर काले बादल छाए हुए होते हैं और एक विशाल स्टेडियम की लाइट्स बार बार ब्लिंक कर रही होती है। क्राउड भरा हुआ होता है लेकिन कोई चीयर नहीं कर रहा होता, पर पूरा माहौल अजीब तरह से चुप होता है, जैसे सबको पता है कि आज बैटल नहीं होने वाली बल्कि आज किसी का अंत होने वाला है। और तभी अनाउंसर कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का स्पेशल एग्जीबिशन बैटल अब शुरू होने वाला है। एक तरफ खड़ी है हमारी यूनोवा चैंपियन आयरिस और दूसरी तरफ खड़े हैं वो ट्रेनर जिन्होंने आज हमारी चैंपियन को चैलेंज किया है। जैसे ही ये ट्रेनर बैटलफील्ड पर एंटर करता है, उसके साथ चल रहा होता है उसका खास पोकेमॉन, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हिल जाता है और लोग कहने लगते हैं कि मिथिकल पोकेमॉन केल्डियो। तो क्या ये वही ट्रेनर है जिसने कालोस के सभी टॉप ट्रेनर्स को हराया था? इम्पॉसिबल। लेकिन अगर ये सच है तो आज आयरिस खतरे में है। आयरिस अपनी जगह पर खड़ी होती है लेकिन उसकी आंख में अब पहली बार टेंशन दिख रहा होता है। और फिर उसे देखने के बाद आयरिस धीरे से कहती है कि तो तुम ही हो जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। फिर वो मिस्टीरियस ट्रेनर रुकता है और आयरिस से कहता है कि बातें लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर के ही बारे में करते हैं, लेकिन आज के बाद वो सिर्फ मेरा नाम याद रखेंगे। और फिर आयरिस उस ट्रेनर से कहती है कि मैं तुम्हारा नाम पूछना चाहती थी, लेकिन शायद उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनते ही वो ट्रेनर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब चैंपियंस गिरते हैं तो दुनिया उनके गिनने वालों का नाम याद रखती है। उसके बाद दोनों के बीच बैटल शुरू होती है और जैसे ही बैटल शुरू होती है, आयरिस अपने सबसे ताकतवर पोकेमॉन हेक्सेरस को चुनती है। दूसरी तरफ वो ट्रेनर अपना एस पोकेमॉन चुनता है और कहता है कि केल्डियो, उन्हें दिखा दो कि होप कितनी जल्दी टूटती है। जैसे ही बैटल शुरू होती है, हेक्सेरस गुस्से के साथ आगे बढ़ता है और जिससे पूरा ग्राउंड हिलने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ केल्डियो की स्पीड कुछ अलग ही लेवल की होती है। एक फ्लैश के साथ वो वाटर टेल और सेक्रेट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और अगले ही पल हेक्सेरस पीछे फिसलता हुआ जमीन पर गिर चुका होता है, जिसे देखकर पूरे स्टेडियम के साथ आयरिस भी शॉक हो जाती है और आयरिस कहती है कि इतनी जल्दी। उसके बाद आयरिस चिल्लाती है और कहती है कि हेक्सेरस उठो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। पर तभी वो मिस्टीरियस ट्रेनर कहता है कि केल्डियो, चलो अब इसे खत्म करते हैं। उसके बाद केल्डियो अपना आखिरी अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसके लगते ही हेक्सेरस सीधा जमीन पर गिर जाता है और वो ये बैटल हार जाता है। और ये देखने के बाद थोड़ी देर के लिए पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है और तभी रेफरी बैटलफील्ड पर आता है और कहता है कि हेक्सेरस इज अनेबल टू बैटल, इसलिए इस राउंड के विजेता है केल्डियो। और ये सुनते ही पूरा स्टेडियम साइलेंट हो जाता है और वो किसी के लिए चीयर नहीं कर रही होती, क्योंकि जीत यूजुअली एक्साइटिंग लगती है, लेकिन ये जीत नहीं लग रही थी, क्योंकि ये एक वार्निंग जैसी लग रही थी। उसके बाद आयरिस धीरे से अपने हेक्सेरस के पास जाती है और कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। लेकिन तभी वो मिस्टीरियस ट्रेनर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसकी नजर आयरिस के हेक्सेरस पर होती है। और फिर वो मिस्टीरियस ट्रेनर आयरिस को देखते हुए कहता है कि स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन वीक ट्रेनर्स के साथ वेस्ट होते हैं, तो अब ये मेरे काम आएगा। और इसे सुनते ही आयरिस गुस्सा हो जाती है और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये मेरा पार्टनर है। और ये सुनकर वो मिस्टीरियस ट्रेनर कहता है कि पार्टनर, अगर पार्टनर होता ना तो अभी खड़ा होता। ये सुनते ही पूरे क्राउड में डर फैल जाता है और लोग बातें करने लगते हैं कि ये इंसान नहीं है, ये डिजास्टर है। उसके बाद वो मिस्टीरियस ट्रेनर मुड़कर जाने लगता है, लेकिन वो एग्जिट से पहले ही रुक जाता है और फिर वो कहता है कि अगला चैंपियन कौन होने वाला है जो मेरे साथ बैटल करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हम पहुंच चुके हैं कालोस रीजन में और तभी हमें एक बड़ा सा रॉयल स्टाइल हॉल दिखाया जाता है, जहां पर बड़ी सी स्क्रीन पर वही बैटल चल रही होती है और उस रूम के अंदर बाकी के सभी चैंपियंस मौजूद होते हैं। सिंथिया, लियोन, स्टीवन, अलान और डायन था और तो और कुछ एलिट फोर्स के मेंबर्स भी। और उन सभी को देखकर लग रहा होता है कि वो सभी काफी ज्यादा टेंशन में है। फिर लियोन स्क्रीन की तरफ देखता है और कहता है कि उसने आयरिस को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने उसे हेल्पलेस फील करवाया। पर ये सुनकर स्टीवन कहता है कि और सबसे बुरा हिस्सा बैटल नहीं था, सबसे बुरा हिस्सा था उसका कॉन्फिडेंस। और ये सब बातें सुनकर डायंथा स्क्रीन बंद कर देती है। फिर डायंथा कहती है कि वो यहाँ जीतने नहीं आया, वो यहाँ सबको डिस्ट्रॉय करने आया है। और तभी अलान कहता है कि क्वेश्चन ये नहीं है कि वो नेक्स्ट किसे चैलेंज करेगा, क्वेश्चन ये है कि कौन बच पाएगा। और उसी वक्त रूम का दरवाजा खुलता है और एक इंजर्ड ट्रेनर अंदर आता है और उस ट्रेनर के कपड़े पर डर्ट होती है और चेहरे पर पैनिक और उसके हाथ कांप रहे होते हैं, जिसे देखकर सिंथिया तुरंत उसके पास जाती है और कहती है कि तुम ठीक हो ना, क्या हुआ? और वो ट्रेनर मुश्किल से बोल पाता है, वो यहाँ आ रहा है।
ये सुनते ही लियोन कहता है कि कौन कौन आ रहा है यहाँ। फिर इंजर्ड ट्रेनर कहता है कि वो ट्रेनर वही जिसके पास केल्डियो है। ये सुनते ही अलान आगे बढ़ता है और पूछता है कि तुमने उसे देखा, वो क्या चाहता है। और फिर वो इंजर्ड ट्रेनर कहता है कि वो सिर्फ बैटल चाहता है, लोगों को हराना चाहता है, और खास करके स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स। और ये सुनते ही सिंथिया धीरे से कहती है कि तो फिर उसका नाम क्या है। ये सुनते ही वो इंजर्ड ट्रेनर कुछ पल के लिए चुप रहता है, जैसे वो नाम लेने से भी डर रहा हो। फिर वो धीरे से कहता है कि उसका नाम है अमैथ्यू। ये सुनते ही लियोन कहता है कि तो उसका नाम भी है अमैथ्यू। लेकिन डायंथा धीरे से कहती है कि नाम से ज्यादा डेंजरस उसका पैटर्न है। और इतना कहते ही सभी चैंपियंस डायंथा की तरफ देखने लगते हैं। और फिर डायंथा आगे बढ़ती है और कहती है कि सबसे पहले उसने इलीट ट्रेनर्स को हराया, उसके बाद इलीट फोर्स, और उसके बाद चैंपियंस। और ये सुनते ही अलान कहता है कि मतलब तो वो सीधा टॉप पर आना चाहता है। और सिंथिया रिप्लाई करती है और कहती है कि नहीं, वो टॉप पर आना नहीं चाहता। और ये सुनकर लियोन कहता है कि टॉप पर आना नहीं चाहता तो फिर वो क्या चाहता है। और फिर सिंथिया कहते हैं कि वो टॉप पर आना नहीं चाहता, वो टॉप पर अकेला रहना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब इस बार हम पहुंच चुके हैं होएन रीजन में, और हमें दिखाया जाता है खुला बैटल अरीना, जिसके बीच खड़ा होता है स्टीवन स्टोन, और उसके सामने वही ट्रेनर खड़ा होता है जिसका नाम होता है अमैथ्यू। लेकिन इस बार एक चीज डिफरेंट होती है, और वो होती है क्राउड, क्योंकि इस बार क्राउड और भी ज्यादा होता है, लेकिन एनर्जी वही होती है। उसके बाद स्टीवन कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन सुनना और सामना करना दोनों अलग अलग बातें हैं। ये सुनकर अमैथ्यू कहता है कि तो तुमने भी मेरे बारे में सुना है, अच्छी बात है, तो आज तुम सुनोगे नहीं देखोगे। और फिर बैटल के लिए स्टीवन अपने एस पोकेमॉन मेटाक्रॉस को बेचता है, और दूसरी तरफ अमैथ्यू अपने गेल्डियो को बेचता है, और दोनों के बीच बैटल शुरू होती है। और जैसे ही बैटल शुरू होती है, स्टीवन सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि मेटाक्रॉस, मीटियोर मैश, और उसके बाद जेन हेडबट। और उसे देखकर अमैथ्यू सिर्फ एक ही चीज कहता है, केल्डियो डॉज करो और फिर खत्म करो। और हम देखते हैं कि केल्डियो हवा को चीरते हुए निकलता है, और अगले ही सेकंड मेटाग्रॉस का बैलेंस टूट चुका होता है। और इस चीज को देखकर स्टीवन पहली बार विजिबली शॉक होता है, और स्टीवन कहता है कि इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। और फिर अमैथ्यू कहता है कि इम्पॉसिबल वो वर्ड है जो वीक लोग यूज करते हैं जब उनके सामने स्किल दिखाई जाती है। ये सुनकर स्टीवन थोड़ा गुस्सा हो जाता है, और वो कहता है कि मेटाग्रॉस वन मोर टाइम। पर इस बार केल्डियो का इम्पैक्ट और भी ज्यादा भारी पड़ता है मेटाग्रॉस पर, और इस वजह से दोनों पोकेमॉन्स के बीच एक मैसिव कोलिजन होता है, जिससे पूरा स्टेडियम हिल जाता है। और जैसे ही स्मोक क्लियर होता है, हम देखते हैं कि मेटाग्रॉस जमीन पर गिर चुका है। और दूसरी तरफ रेफरी कहता है कि मेटाग्रॉस इज अनेबल टू बैटल, इसलिए इस राउंड के विजेता है केल्डियो। और बस अब देखते ही देखते एक और चैंपियन भी गिर चुका है, और इस बार भी क्राउड शॉक नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यही होने वाला है। लेकिन ये देखकर उनके मन में अब डर बैठ जाता है कि ये ट्रेनर आगे क्या करने वाला है। उसके बाद स्टीवन अपने पोकेमॉन को वापस बुलाता है, और अमैथ्यू से कहता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। और फिर अमैथ्यू कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ, मैं दुनिया को उसका सच दिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर स्टीवन कहता है कि कौन सा सच। और फिर अमैथ्यू कहता है कि वो ये बात है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सिर्फ एक होना चाहिए, ना कि सभी। और बैटल खत्म होने के बाद अमैथ्यू वहाँ से वापस चला जाता है, पर वो जाते जाते कह जाता है कि चैंपियंस को हरा दिया है, अब मैं लेजेंड्स को ढूंढूंगा। और ये सुनते ही स्टीवन शॉक हो जाता है, और वो कहता है कि लेजेंड्स। और अब हम देखते हैं कि एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही होती है, लेकिन इस बार रूम का एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा सीरियस होता है, और हम देखते हैं कि स्क्रीन पर डिफीटेड ट्रेनर्स की लिस्ट होती है। ये देखकर लियोन कहता है कि हम स्पेस पर उसे हरा नहीं पाएंगे, पर वो हम सभी को एक के बाद एक जरूर हराएगा। फिर अलान कहता है कि इस चीज का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो ये है कि हम सभी को साथ मिलकर लड़ना होगा। पर ये सुनकर डायंथा कहती है कि वो बस हमें पब्लिक के सामने हराना चाहता है, और अगर हमने ग्रुप में फाइट की तो वर्ल्ड पैनिक में आ जाएगा। और आयरिस ये सभी बातें सुन रही थी, लेकिन अब तक वो चुप थी। पर फिर आयरिस धीरे से कहती है कि हम ऑलरेडी पैनिक में हैं, और इतना कहते ही सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर आयरिस कहती है कि तुम लोगों ने उसकी आंखें नहीं देखी, वो जीत कर खुश नहीं होता, वो सामने वाले को टूटता हुआ देखना चाहता है। ये सभी बातें सिंथिया अपनी आंखें बंद कर सुन रही होती है, और वो कहते हैं कि तो फिर सवाल यही है। ये सुनते ही लियोन सिंथिया की तरफ देखता है और कहता है कि क्या सवाल है। फिर सिंथिया कहती है कि अगर हम में से कोई उसे नहीं रोक पा रहा तो कौन रोक सकता है।
और ये सुनते ही सभी साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि सबके मन में जो नाम आ रहा है वो बोलने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। और फिर थोड़ी देर के बाद डायंथा कहती है कि क्या वो, और तभी हम लियोन को देखते हैं जो हल्का मुस्कुरा रहा होता है जैसे उसे पहले से ही जवाब पता हो। और फिर आखिरकार सिंथिया फाइनली कहती है कि वो कोई और नहीं बल्कि ऐश कैचम हो सकता है। और ऐश का नाम सुनते ही आयरिस धीरे से कहती है कि हाँ, अगर कोई उसे हरा सकता है तो वो ऐश है। ये सुनकर स्टीवन भी कहता है कि तुम लोगों ने सही कहा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, कोई नहीं जानता कि ऐश अभी कहाँ है। और इतना सुनते ही लियोन अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो तो फिर उसे ढूंढते हैं। और तभी अलान कहता है कि क्या होगा अगर वो हमारी मदद करने के लिए मना कर दे। और ये सुनते ही पूरे रूम में एक बार फिर से शांति छा जाती है। पर ये सुनकर सिंथिया कहते हैं कि वो मना करेगा ये नहीं, ये बात की बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि लियोन अपने ग्लव्स टाइट करता है और कहता है कि अमेथियो चैंपियंस को गिरा रहा है। पर ये सुनकर आयरिस कहते हैं कि लेकिन उसे अब तक ये नहीं पता कि हमने किसे बुला लिया है। और तभी हमें अमेथियो दिखाया जाता है जो एक हिल के टॉप पर खड़ा होता है अपने केलियो के साथ। और फिर अमेथियो कहता है कि चैंपियंस तो काफी ज्यादा इजी थे, अब मुझे उस इंसान तक पहुंचना है जिसे दुनिया अनबीटेबल कहती है, और वो कोई और नहीं बल्कि ऐश कैचम है। और मुझे देखना है कि दुनिया का ग्रेटेस्ट चैंपियन उतना वाकई में ग्रेट है या नहीं। कभी कभी जब दुनिया टूटने लगती है तो लोग सबसे पहले किसी ताकतवर इंसान को नहीं ढूंढते, वो ढूंढते हैं उस नाम को जिस पर हार मान चुकी उम्मीद भी भरोसा कर सके। और इस वक्त पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नाम बचा था जिसे सुनते ही चैंपियंस की आवाज में भी भरोसा लौट आता था, और वो था ऐश कैचम। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि अमेथियो काफी ज्यादा डेंजरस था, असल प्रॉब्लम ये थी कि जिस इंसान को अब सब ढूंढ रहे हैं वो खुद दुनिया से ही दूर जा चुका है। और तभी हम देखते हैं कि एक सीक्रेट एयर रूट पर हमें कई सारे एयर कैप्स दिखते हैं और उनमें बैठे होते हैं हमारे चैंपियंस और उनके साथ कुछ टॉप ट्रेनर्स। और सबकी नजर आगे होती है, लेकिन किसी को एग्जैक्ट डेस्टिनेशन नहीं पता, क्योंकि ऐश को ढूंढना किसी ट्रेनर को ढूंढना नहीं था, वो ऐसे इंसान को ढूंढना था जो हमेशा रास्ते पर मिलता था लेकिन कभी एक जगह नहीं टिकता था। उसके बाद लियोन साइलेंस तोड़ते हुए कहता है कि फनी है ना, जब वो वर्ल्ड स्टेज पर था तब सब उसे देख सकते थे, और आज जब दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। और फिर आयरिस कहते हैं कि लियोन तुमने सही कहा, क्योंकि ऐश को ढूंढना कभी आसान तो था ही नहीं। और ये सुनकर अलान कहता है कि ग्रेट, अच्छी बात है, इसका मतलब ये कि हम कोई ट्रेनर को नहीं एक लेजेंड को ढूंढ रहे हैं। फिर सिंथिया अलान से कहती है कि अलान लेजेंड नहीं, एक ऐसा ट्रेनर जो जीतने के बाद भी आगे बढ़ता है। पर फिर डायंथा कहते हैं कि इसीलिए तो वो ऐश है। उसके बाद हमारी चैंपियंस पहुंच जाते हैं कैंटो रीजन पैलेट टाउन में, और हमारी सभी चैंपियंस कैंटो की फील लेते हुए ऐश के घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और डेलिया जैसे ही दरवाजा खोलती है वो इतनी सारी चैंपियंस को एक साथ देखकर शॉक हो जाती है और वो कहते हैं कि अरे तुम सब यहाँ। फिर सिंथिया आगे आती है और कहती है कि सॉरी अचानक आने के लिए, लेकिन हमें ऐश की जरूरत है। लेकिन ये सुनकर डेलिया मुस्कुराने लगती है और वो कहती है कि क्या तुम लोग भी उसे ढूंढ रहे हो। और ये सुनकर लियोन कहता है कि तो आपका मतलब ये है कि वो यहाँ नहीं है। और फिर डेलिया कहती है कि हाँ, ऐश कभी कभी घर पर आता है लेकिन वो कभी रुकता नहीं। फिर आयरिस धीरे से पूछती है कि क्या उसने बताया था कि वो कहाँ गया है। ये सुनते ही डेलिया कुछ सेकंड्स के लिए सोचती है और फिर कहती है कि उसने एग्जैक्ट तो जगह नहीं बताई, बस उसने इतना कहा था कि मॉम अभी थोड़ा और चलना है क्योंकि कोई मुझे बुला रहा है। और यही सुनते ही सब कुछ एक पल के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि यही ऐश था, क्योंकि जब दुनिया उसे चैंपियन कह रही थी तभी वो किसी अननोन पाथ पर चल पड़ा। फिर डेलिया सीरियस होकर पूछती है कि क्या हुआ है, तुम सबके चेहरे बता रहे हैं कि बात बहुत बड़ी है। और फिर सिंथिया कहती है कि हाँ, और शायद उसे रोकने वाला सिर्फ ऐश ही है। और ये सुनते ही डेलिया कहती है कि तो फिर तुम्हें जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि जब लोग ऐश को ढूंढते हैं तो यूजुअली दुनिया ठीक नहीं होती। उसके बाद हमारी सभी चैंपियंस वहाँ से निकल जाते हैं और वो पहुँच जाते हैं सरुलियन जिम के पास। और मिस्टी अपनी सरुलियन जिम के अंदर ट्रेनिंग कर रही होती है, लेकिन वो जैसे ही इतनी सारी चैंपियंस को देखती है वो पानी से बाहर निकल आती है। और फिर मिस्टी कहती है कि क्या तुम सभी यहाँ, और वो भी एक साथ, इसका मतलब तो कोई इमरजेंसी ही होगी। और फिर आयरिस कहती है कि हाँ, इमरजेंसी ही समझो, हमें ऐश चाहिए। और फिर मिस्टी कहती है कि तुम सबको ऐश चाहिए, क्या मजाक कर रहे हो, बताओ क्या हुआ है पहले। फिर लियोन सीधा पॉइंट पर आता है और कहता है कि एक ट्रेनर है अमेथियो, उसने कई सारे चैंपियंस और एलिट ट्रेनर्स को हरा दिया है। और ये सुनकर मिस्टी कहती है कि ओ, तो तुम सब इसीलिए ऐश को ढूंढ रहे हो, मतलब सिचुएशन प्रिटी बैड है। और फिर अलान कहता है कि प्रिटी बैड नहीं, डिजास्टर लेवल बैड। ये सब सुनने के
बाद मिस्टी कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहती है और फिर कहती है कि मैंने ऐश को लास्ट टाइम जोटो के रूट्स के बाद नहीं देखा, लेकिन मैं उसके बारे में एक बात गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और ये सुनकर सिंथिया पूछती है कि क्या? तो वो बात ये है कि अगर किसी पोकेमोन को हेल्प चाहिए या कोई ट्रेनर होपलेस फील कर रहा हो तो ऐश वहीं मिलेगा। और इसे सुनकर स्टीवन कहता है कि मतलब हमें प्लेसेस नहीं पैटर्न्स फॉलो करनी होगी। फिर मिस्टी सिर हिलाती है और कहती है कि एग्जैक्टली तुम सभी को यही करना है। और तभी दूसरी तरफ से ब्रॉक अंदर आता है और वो सबको देखकर ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाता है। और ब्रॉक जैसे ही चैंपियंस को देखता है वो कहता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? इतनी सारी चैंपियंस, वो भी एक साथ। फिर ब्रॉक चैंपियंस की तरफ देखता है और एक नाम कहता है अमेथियो। और ब्रॉक के मुंह से अमेथियो का नाम सुनते ही सभी चैंपियंस शॉक हो जाते हैं। फिर लियोन आगे बढ़ता है और पूछता है कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता ब्रॉक? फिर ब्रॉक एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन रूमर्स सुने हैं। एक ट्रेनर है जो बैटल नहीं करता, सबको डिस्ट्रॉय करता है। और फिर ब्रॉक धीरे से सबकी तरफ देखता है और कहता है कि और ऑनेस्टली अगर तुम सब यहाँ तक आ ही गए हो तो तुम्हें ऐश की नहीं, ऐश वाले मिरेकल की जरूरत है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी सभी चैंपियंस एक एक करके सभी रीजन्स को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन्हें ऐश कहीं पर भी नहीं मिलता। पर हर जगह पर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि ऐश ने उनकी मदद की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि शाम का वक्त हो चुका है और हमारी सभी चैंपियंस एक टेम्पररी ब्रेक लेते हैं और उनके चेहरों पर थकान साफ दिख रही होती है, लेकिन किसी के पास रुकने का ऑप्शन नहीं होता। फिर अलान फायर को देखते हुए कहता है कि अजीब आदमी है, चैंपियन बनने के बाद भी डिसअपियर है। ये सुनकर लियोन हंसने लगता है और वो कहता है कि डिसअपियर नहीं हुआ, वो बस वही कर रहा है जो वो करना चाहता था। अलान लियोन की तरफ देखता है और कहता है कि और वो क्या था? और फिर लियोन कहता है कि वो बस आगे बढ़ना चाहता था। पर तभी आयरिस धीरे से कहती है कि लेकिन सवाल ये है कि जब हम उसे ढूंढ लेंगे तब क्या वो हमारे साथ आएगा? और ये सवाल सुनते ही सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये वही हिस्सा था जिससे सब बच रहे थे। पर फिर सिंथिया कहती है कि ऐश को फोर्स नहीं किया जा सकता, बस उसे समझाया जा सकता है। लेकिन फिर स्टीवन पूछता है कि अगर सिंथिया उसने फिर भी मना कर दिया तो? पर तभी डायंथा कहती है कि तो हमें पहली बार मानना पड़ेगा कि कुछ बैटल्स हम नहीं जीत सकते। और तभी हमारी चैंपियंस को किसी की फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही हमारी चैंपियंस पीछे मुड़कर देखते हैं उन्हें एक यंग मैसेजर ट्रेनर दिखता है जो भागता हुआ आ रहा होता है और उसकी सांस फूली हुई होती है। और फिर जैसे ही वो ट्रेनर हमारी चैंपियंस के पास आता है और कहता है कि चैंपियंस मुझे एक रिपोर्ट देनी है। ये सुनते ही लियोन तुरंत खड़ा होता है और कहता है कि बताओ क्या रिपोर्ट है। फिर वो ट्रेनर कांपते हुए कहता है कि अमेथियो ने अटैक कर दिया है, वो हर रीजन के रिटायर्ड चैंपियंस को चैलेंज कर रहा है। पर तभी आयरिस आगे आती है और कहती है कि रिजल्ट क्या है। और फिर मैसेंजर ट्रेनर नीचे दिखता है और कहता है कि सभी लोग हार रहे हैं और वो भी बुरी तरीके से। उसके बाद वो मैसेंजर ट्रेनर सिंथिया को एक नोट देता है और सिंथिया जैसे ही वो नोट खोलती है उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, अगर दुनिया का बेस्ट बचा है तो उसे भी भेजो। और इसे देखकर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। तभी एलन कहता है कि ये तो ऐश को प्रोवोक कर रहा है। पर फिर लियोन कहता है कि नहीं, ये प्रोवोक नहीं कर रहा, ये उसे बुला रहा है। उसके बाद सिंथिया वो नोट बंद कर देती है और वो धीरे से कहते हैं कि अब देर हो चुकी है। और तभी ब्रॉक और मिस्टी को एक क्लू मिलता है कि ऐश कहाँ पर हो सकता है। और फिर मिस्टी कहती है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई नहीं जाता सिवाय ट्रेवलर्स और लॉस्ट ट्रेनर्स के। और हाँ, ऐश को इस टाइप की जगह पसंद है तो शायद वो वहाँ हो सकता है। ये सुनकर अलान कहता है कि शायद। और फिर मिस्टी कहती है कि हाँ, डेंजरस ब्यूटीफुल और इतनी दूर की नॉर्मल लोग वहाँ पहुँच ही ना पाए। उसके बाद हमारे सभी चैंपियंस उस जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं और आखिरकार कई देर के बाद हमारी चैंपियंस उस जमीन पर लैंड करते हैं। और हमारी चैंपियंस देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ी सी पहाड़ी वाला रास्ता है और दूर एक बहुत हल्की सी फायर लाइट दिख रही है। और सभी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और कोई बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि कभी कभी साइलेंस भी बताती है कि नेक्स्ट मोमेंट कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जैसे जैसे वो पास आते हैं हमें दिखता है एक छोटा सा कैंप और हम देखते हैं कुछ हीलिंग सप्लाईज रखी होती है, कुछ बेरीज और एक साइड पर रेस्टिंग वाइल्ड पोकेमॉन्स और उनके बीच में बैठा है एक ट्रेनर जिसके कंधे पर है पिकाचू। और बस इतना देखते ही सबके कदम अचानक से रुक जाते हैं और तभी आयरिस कहती कि ऐश। और फिर जैसे ही ऐश हमारी चैंपियंस को देखता है और वो कहता है कि इतने सारे चैंपियंस और वो भी एक ही जगह। और फिर ऐश कहता है कि क्या हुआ, तुम सभी मुझे मिस कर रहे थे या फिर तुम सभी मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। उसके बाद लियोन सीधा पॉइंट पर आता है और वो कहता है कि ऐश, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर ऐश कहता है कि बताओ क्या हुआ है। और फिर सिंथिया कहते हैं कि इतना बुरा हुआ है कि हम सब मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर ऐश कहता है कि बताओ कौन है वो। और इतना पूछते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं। और फिर आयरिस कहती है कि एक ट्रेनर है अमेथियो जिसके पास केलियो है। इतना सुनते ही ऐश का चेहरा पूरी तरीके से बदल जाता है, उसकी आंखों से सॉफ्टनेस गायब हो जाती है और पिकाचू भी सडनली टेंस हो जाता है। और फिर ऐश कहता है कि तो उसके पास केलियो है।
ये सुनकर लियोन सिर हिलाता है और कहता है कि हाँ, और वो सभी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स को हंट कर रहा है। और फिर अलान आगे आता है और कहता है कि ऐश वो सभी को हरा रहा है, इंक्लूडिंग चैंपियंस, और वो भी काफी पूरी तरीके से। ये सुनकर ऐश नीचे देखने लगता है, जैसे उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेजी से चलने लगा हो। फिर वो धीरे से पूछता है कि तो तुम सब भी उससे हार गए? और ये सुनकर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि जवाब सबके चेहरों पर लिखा होता है। फिर ऐश एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि सॉरी। और ये सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या? फिर ऐश ऊपर देखता है और कहता है कि मैं बैटल नहीं कर सकता। ये सुनकर आयरिस कहते हैं कि व्हाट? ऐश, ये मजाक का टाइम नहीं है। फिर ऐश कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम सभी भी चैंपियंस हो और तुम लोग हैंडल कर सकते हो। और फिर लियोन कहता है कि नहीं ऐश, हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और यही रीजन है कि हम अभी यहाँ हैं। और फिर सिंथिया ऐश को देखती है और कहती है कि ऐश, हम यहाँ हेल्प मांगने नहीं आए, हम आखिरी उम्मीद लेकर आए हैं। ये सुनकर भी ऐश कुछ नहीं बोलता, वो बस कैंप फायर की तरफ देख रहा होता है। और तभी मिस्टी कहती है कि ऐश, मैंने तुम्हें बहुत बार बैटल के लिए भागते हुए देखा है, और आज पहली बार देख रही हूँ कि तुम बैटल से पीछे हट रहे हो। और ये सुनकर ऐश कहता है कि मैं पीछे नहीं हट रहा, बस बिना समझे फाइट नहीं करना चाहता। और ये सुनकर सिंथिया कहती है कि बिना समझे फाइट नहीं करना चाहता मतलब? फिर ऐश सबकी तरफ देखता है और कहता है कि मतलब अगर किसी के पास केल्यू है तो स्टोरी सिंपल नहीं है, क्योंकि केल्यू किसी रॉन्ग ट्रेनर के साथ कैजुअली नहीं होता, कुछ तो हुआ है। फिर अलान पूछता है कि मतलब तो अब हम क्या करें? और फिर ऐश कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अब लड़ने नहीं समझने चलूंगा। और फिर लियोन कहता है कि लड़ने नहीं समझने, इसका क्या मतलब है अब? और फिर ऐश कहता है कि वो ऐसा क्यों है, केल्यू उसके पास कैसे आया, उसका गोल क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, केल्यू उसके बैटल में पार्टनर है या प्रिजनर। और ये सुनते ही सभी चैंपियन शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये एंगल से किसी ने सोचा ही नहीं था। और फिर आयरिस कहती है कि ऐश, तुम्हें क्या लगता है कि उसके पास केल्यू क्यों है? और फिर ऐश कहता है कि आयरिस, मुझे कैसे पता होगा, मुझे पहले देखना होगा। और फिर पिकाचू भी तैयार हो जाता है और वो ऐश के कंधों पर जंप करता है। और फिर ऐश पिकाचू को देखता है और कहता है कि बड़ी चले। और फिर सिंथिया कामली होकर बोलती है कि तो अब तुम हेल्प करोगे? फिर ऐश कहता है कि अगर वो ट्रेनर पोकेमोन को यूज कर रहा है तो मैं उसे रोकूंगा। लेकिन फिर ऐश सबकी तरफ वापस मुड़ता है और कहता है कि लेकिन एक बात साफ है, अगर तुम सभी रिवेंज चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, क्योंकि अगर तुम सच में केल्यू को बचाना चाहते हो और उस ट्रेनर को समझाकर रोकना चाहते हो तो तुम बाकी की सभी चीजें मुझ पर छोड़ दो। और ये सुनकर हमारी सभी चैंपियंस के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर सभी ट्रेनर्स कहते हैं कि ठीक है, हमें तुम पर भरोसा है ऐश। और फिर ऐश कहता है कि ठीक है, तो हम सुबह निकलते हैं। पर तभी आयरिस पूछती है कि ऐश, हम सुबह कहाँ जाने वाले हैं? और फिर ऐश कैंप फायर बुझाते हुए कहता है कि वहाँ जहाँ पर अमेथ्यो ने अपनी जर्नी शुरू की थी। और ऐश समझ चुका था कि अमेथ्यो को हराने से पहले उसे समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान यूं ही चैंपियंस को हराने के लिए नहीं निकल पड़ता। और अगली सुबह हम देखते हैं कि हमारे सभी चैंपियंस पहाड़ों से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐश सबसे आगे चल रहा होता है और उसके पीछे हमारे सभी चैंपियंस चल रहे होते हैं। फिर ऐश वहीं पर ही रुक जाता है और वो कहता है कि तुम सभी भी यहीं पर ही रुक जाओ। ये सुनकर लियोन कहता है कि क्या ऐश, तुम अकेले जाना चाहते हो? फिर ऐश कहता है कि मैं तुम सभी को खतरे में डालना नहीं चाहता, अगर तुम लोग मेरे साथ आए तो मुझे तुम्हें बचाना होगा। ये सुनकर बाकी सभी चैंपियंस मान जाते हैं। फिर सिंथिया कहती है कि मुझे लगता है कि हमें ऐश को अकेले जाने देना चाहिए। फिर ऐश मुस्कुराता है और वो कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पिकाचू है। और इतना कहते ही ऐश आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कई देर चलने के बाद आखिरकार हमारा ऐश एक विलेज में आकर पहुंच ही जाता है। और ये विलेज काफी ज्यादा शांत होता है, इतना शांत कि यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं हो रही होती। और तभी ऐश जोर से चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी ऐश की नजर एक ओल्ड मैन पर पड़ती है जो एक वेल के पास बैठा होता है। फिर ऐश उनके पास जाकर बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं अमेथ्यो के बारे में जानना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो ओल्ड मैन कहता है कि उसका नाम यहाँ पर नहीं लिया जाता, पर फिर भी ऐश उस ओल्ड मैन को काफी ज्यादा इंसिस्ट करता है अमेथ्यो के बारे में बताने के लिए, और आखिरकार वो ओल्ड मैन मान ही जाता है। फिर वो ओल्ड मैन अमेथ्यो के बारे में बताना शुरू करता है कि अमेथ्यो यहीं पर ही पला बड़ा था और वो काफी ज्यादा शांत बच्चा था, लेकिन वो हमेशा एक्साइटेड रहता था। वो देखो, वो ट्रेनिंग ग्राउंड जहाँ पर अमेथ्यो दिन रात प्रैक्टिस किया करता था और उसे कोई भी नहीं रोक पाता था। फिर ऐश कहता है कि तो क्या उसकी फैमिली भी उसे नहीं रोक पाती थी? फिर ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, क्योंकि उसने अपनी फैमिली ही जल्द ही खो दी थी, उसके बाद पोकेमोन ही उसका सब कुछ बन गए थे। ये सुनते ही ऐश नीचे ग्राउंड की तरफ देखने लगता है और कहता है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद कई एलीट ट्रेनर्स आए जो नए ट्रेनर्स को ढूंढ रहे थे, और तभी उन्हें मिला अमेथ्यो, जो काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन ना उसका कोई नाम था ना उसका खुद का स्टाइल।
और इसी वजह से उन एलिट ट्रेनर्स ने अमेथियो को सिलेक्ट नहीं किया और उसी दिन से अमेथियो ने बदलना शुरू किया। उसके बाद ऐश उस प्रैक्टिस ग्राउंड पर पहुंचता है। फिर ऐश उस मिट्टी को छूता है और कहता है कि इस मिट्टी में अभी भी पेन है। तभी ऐश के पीछे से आवाज आती है, तुम लेट हो। ये सुनते ही ऐश पीछे मुड़ता है और उसके सामने खड़ी होती है एक लड़की और फिर वो कहती है कि मेरा नाम आयरा है, मैं अमेथियो के साथ ट्रेन करती थी। और इतना सुनने के बाद ऐश कहता है कि आयरा, मैं अमेथियो के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। उसके बाद आयरा ऐश की तरफ देखती है और कहती है कि ऐश, अमेथियो बुरा नहीं था, बस वो लोग उसे इग्नोर करते थे। इतना सुनने के बाद ऐश कहता है कि क्या लोग उसे इग्नोर करते थे? फिर आयरा कहती है कि जब बाकी बच्चों को छोटी जीत पर भी तालियां मिलती थी, लेकिन जब अमेथियो जीतता था तब उसके लिए कोई भी तालियां नहीं बजाता था। और ऐश ये सभी चीजें पेशेंटली सुन रहा होता है। फिर आयरा कहती है कि ऐश, उसे हार से प्रॉब्लम नहीं थी बल्कि इग्नोर होने से थी। उसके बाद ऐश आयरा से पूछता है कि आयरा, तो उसके पास केल्यू कहाँ से आया? तभी आयरा कहती है कि जब फॉरेस्ट में आग लगी थी तब सभी लोग भाग रहे थे, लेकिन अमेथियो फॉरेस्ट के अंदर गया था। ये सुनकर ऐश कहता है कि क्या अमेथियो अकेला अंदर गया था? फिर आयरा कहती है कि हाँ, और वो वापस आया अकेला नहीं बल्कि केल्यू के साथ। और फिर आयरा कहती है कि जब शुरुआत में वो दोनों साथ थे तो उन दोनों का बॉन्ड रियल था, क्योंकि तब अमेथियो केल्यू को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता था। क्योंकि जब से अमेथियो ने केल्यू को बचाया था लोग उसे नोटिस करने लगे थे। और इतना सुनने के बाद ऐश कहता है कि तो इस वजह से उसने बॉन्ड को पावर बना दिया। और ये सुनकर आयरा सिर हिलाते हुए कहती है कि हाँ, उसने केल्यू को पार्टनर से वेपन बना दिया। पर फिर ऐश आयरा से पूछता है कि तो केल्यू भाग क्यों नहीं जाता? और फिर आयरा कहती है कि क्योंकि अमेथियो ने उसे गिल्ट में बांध रखा है। और फिर ऐश कहता है कि गिल्ट? और फिर आयरा कहती है कि हाँ, गिल्ट। और वो गिल्ट ये है कि अमेथियो बार बार केल्यू को बताता है कि मैंने तुम्हें बचाया था। और इतना सुनने के बाद ऐश कहता है कि जब तुम्हारा सेवियर ही तुम्हें कैद कर ले तो फ्रीडम भी बिट्रेयल बनती है। तो आखिरकार इसका मतलब ये है कि केल्यू लॉयल नहीं, ट्रैप्ड है। ये सब सुनने के बाद आयरा कहती है कि एग्जैक्टली, तुमने सही कहा ऐश। और आखिरकार शाम हो चुकी होती है। आयरा ऐश को एक अबेंडेंट हाउस के पास ले जाती है और फिर आयरा कहती है कि ऐश, यही है अमेथियो का घर जहाँ पर वो रहता था। उसके बाद ऐश और आयरा उस घर के अंदर जाते हैं। घर अंदर से पूरा टूटा हुआ होता है, सामान इधर उधर गिरा हुआ होता है और वहाँ पर कई सारी बैटल्स नोट पड़े होते हैं। और तभी ऐश के हाथ में एक मेडल मिलता है, उस पर लिखा होता है पार्टिसिपेशन अवार्ड। और ऐश बस इस मेडल को देख रहा होता है और वो कहता है कि किसी ने उसे बताया है नहीं कि इतना इनफ होता है। और तभी आयरा कहती है कि और जब दुनिया तुम्हें छोटा फील कराए तो कुछ लोग स्ट्रांग नहीं बनते बल्कि वो डेंजरस बन जाते हैं। और तभी ऐश को दीवार पर एक मैप मिलता है जिस पर चैंपियंस के नाम के सामने क्रॉस बना होता है। और हम देखते हैं कि लियोन, आयरिस और स्टीवन के नाम पर क्रॉस लगे हुए होते हैं और सिर्फ एक ट्रेनर बाकी बचा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि ऐश कैचम होता है। और इतना देखने के बाद ऐश कहता है कि ये तो पर्सनल है। और फिर आयरा कहती है कि बहुत ही ज्यादा। पर फिर ऐश कहता है कि लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर आयरा कहती है कि तुम इसलिए हो क्योंकि तुम वो हो जो वो कभी बन नहीं पाया। उसके बाद हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है और ऐश वापस कैंप की तरफ बढ़ना शुरू करता है। फिर ऐश कहता है कि आज समझ आ गया कि केल्यू इतना बेचैन क्यों है, क्योंकि ये बैटल सिर्फ जीतने की नहीं है, उसे आजाद करने की है। उसके बाद आखिरकार ऐश हमारी कैंप के पास आकर पहुंच ही जाता है, जहां पर हमारी सभी चैंपियंस उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और ऐश को देखते ही लियोन कहता है कि ऐश, क्या पता चला तुम्हें? और फिर ऐश कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बुरा था, इतना कि जितना मैंने सोचा भी नहीं था। उसके बाद सभी चैंपियंस एक के बाद एक पूछने लगते हैं, ऐश बताओ ना, अमेथियो हम सभी को क्यों हराना चाहता है? क्योंकि वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है और वो अपना गुस्सा अब हम पर निकालना चाहता है। और हाँ, केल्यू उसका पार्टनर नहीं, उसका प्रिजनर है। ये सुनते ही सिंथिया कहती है कि ऐश, तो फिर क्या प्लान है, हम केल्यू को कैसे छुड़ाएंगे? और फिर ऐश कहता है कि हम उसे बुलाएंगे। ये सुनकर लियोन कहता है कि तो हम उसे बेट करेंगे, लेकिन कैसे? और फिर ऐश कहता है हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसे अमेथियो इग्नोर ही नहीं कर पाएगा। पर तभी अलान कहता है कि लेकिन ऐश, इस टूर्नामेंट के रूल्स क्या होंगे? और तभी ऐश कहता है कि एक ऐसा रूल जिससे उससे लगे कि पूरी दुनिया वो जीत सकता है। इतना सुनते ही लियोन कहता है कि तो फिर ऐश, प्लान क्या है? और फिर ऐश कहता है कि अमेथियो जीतने के लिए नहीं लड़ता, उसे कुछ रिवॉर्ड देना होगा जो वो चाहता है। फिर आयरिस कहती है कि ऐश, रिवॉर्ड क्या हो सकता है, पावर? पर फिर सिंथिया कहती है कि मैं समझ गई, टूर्नामेंट जीतने वाला सामने वाले का पोकेमॉन भी ले जाएगा। और इतना सुनते ही डायंथा कहती है कि ये तो उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है। पर फिर ऐश कहता है कि ऐसा नहीं होने दूंगा,
क्योंकि मैं उसे वही दूंगा जो मैं उसे देना चाहता हूँ। पर तभी अलन कहता है कि ऐश, अगर उसने सबको हरा दिया तो? फिर ऐश कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं सबको बचा लूंगा। पर तभी सिंथिया पूछती है कि ऐश, लेकिन तुम उसे हराओगे कैसे? और फिर ऐश कहता है कि उसे फाइनल तक पहुंचने देना होगा। और ये इतना सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि क्या उसे फाइनल तक पहुंचने देना है। और दूसरी तरफ आयरिस कहती है कि ऐश, तुम उसे रोकना चाहते हो या बढ़ाना? पर फिर ऐश कहता है कि अगर ये टूर्नामेंट फेल हुआ तो फिर उसे रोकने वाला कोई भी नहीं बचेगा। उसके बाद वर्ल्ड ऑफिशियल्स अनाउंस करते हैं कि वर्ल्ड पोकेमोन स्पेशल टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट का रूल ये है कि एक पोकेमोन ही यूज किया जा सकता है और जीतने वाला सामने वाले का पोकेमोन भी ले जाएगा। और इस टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट सुनते ही अमेथ्यू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इस टूर्नामेंट के लिए। और ये न्यूज सुनने के बाद अमेथ्यू कहता है कि अब मैं चैंपियंस नहीं, उनकी दुनिया छीन लूंगा उनसे। और फिर कई दिनों के बाद हमें एक मैसिव स्टेडियम दिखाया जाता है। उसके बाद हमारी सभी चैंपियंस उस अरीना में एंटर करते हैं, और एंटर करते ही अलान कहता है कि यही हमारा लास्ट चांस है, हम रूल बदल देते हैं। और फिर ऐश कहता है कि अलान, अगर हमने रूल बदला तो फिर अमेथ्यू भी नहीं आएगा। पर फिर अलान कहता है कि क्या होगा ऐश अगर उसने मेरा पोकेमोन छीन लिया तो? पर फिर ऐश कहता है कि अलान, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पोकेमोन मैं वापस दिलाऊंगा। पर फिर अलान कहता है कि ऐश, तुम सच में मानते हो कि तुम उसे हरा दोगे? और फिर ऐश कहता है कि अलान, याद रखो, मैं कभी अधूरी प्लानिंग से नहीं उतरता बैटलफील्ड पर। और फिर टूर्नामेंट शुरू होता है और अनाउंसर अनाउंस करता है कि वेलकम टू द मोस्ट डेंजरस टूर्नामेंट। और जैसे ही मेन गेट खुलता है हम देखते हैं कि सामने अमेथ्यू उसके केल्डियो के साथ खड़ा है, और पूरा स्टेडियम उसे देखकर फ्रीज हो जाता है और सभी चिल्लाने लगते हैं कि वो आ गया है, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर दूसरी तरफ अमेथ्यू स्टेडियम देखकर कहता है कि तो यही जगह है जहाँ पर मैं सभी को हराने वाला हूँ। और फिर अमेथ्यू हमारे ऐश से मिलता है और ऐश कहता है कि तो आखिरकार तुम आ ही गए। और इतना सुनते ही अमेथ्यू कहता है कि हाँ, मुझे तो आना ही था, आखिरकार तुम्हें जो हराना है। उसके बाद टूर्नामेंट शुरू होता है और अमेथ्यू हमारी सभी चैंपियंस को एक के बाद एक हराना शुरू करता है। और तो और अमेथ्यू हमारी सभी चैंपियंस को इतने ज्यादा ब्रूटल तरीके से हरा रहा होता है कि आज से पहले कभी चैंपियंस को किसी ने ऐसी तरीके से नहीं हराया था। और आखिरकार हमारी सभी चैंपियंस को हराने के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है जब अमेथ्यू की बैटल शुरू होने वाली है ऐश के साथ। उसके बाद अरीना का गेट खुलता है और अमेथ्यू स्टेडियम के बीच आकर खड़ा हो जाता है और उसके साथ खड़ा होता है उसका केलियो। दूसरी तरफ ऐश बैटलफील्ड पर एंटर करता है और ऐश के बैटलफील्ड पर एंटर करते ही पूरा स्टेडियम एकदम क्वाइट हो जाता है। उसके बाद अमेथ्यू ऐश को देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि चैंपियंस तो खत्म हो गए, अब बस तुम बचे हो। और फिर ऐश कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। फिर अमेथ्यू कहता है कि वो तो देखते हैं कि कौन किसे हराता है। और फिर ऐश की नजर केलियो पर पड़ती है और वो कहता है कि केलियो तो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा है। पर अमेथ्यू कहता है कि ऐश, तुम मेरे केलियो को लेना चाहते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। और हाँ, याद रखना कि कहीं तुम खुद ना हार जाओ। और फिर अनाउंसर अनाउंस करता है कि बैटल शुरू होने वाली है, दोनों ट्रेनर्स अपना एक एक पोकेमोन चूज कर लो, और जो ये बैटल जीतेगा वो सामने वाले ट्रेनर का पोकेमोन भी रख सकता है। और फिर जैसे ही बैटल शुरू होती है अमेथ्यू अपने सबसे ताकतवर पोकेमोन केलियो को चुनता है। और फिर दूसरी तरफ ऐश अपनी जैकेट के अंदर से एक स्ट्रेंज बॉल निकालता है और फिर ऐश पोकेबॉल थ्रो करता है और उसके अंदर से निकलता है हुप्पा। और पूरा स्टेडियम हुप्पा को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि हुप्पा एक मिथिकल पोकेमोन है। दूसरी तरफ अमेथ्यू भी हुप्पा को देखकर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तो यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है। पर फिर ऐश अमेथ्यू को कहता है कि अमेथ्यू, ये मेरा ट्रम्प कार्ड नहीं, ये मेरा पार्टनर है। और फिर बैटल शुरू होती है। अमेथ्यू सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि केलियो सेक्रेट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो, लेकिन दूसरी तरफ ऐश कहता है कि हुप्पा अपने रिंग्स का इस्तेमाल करो। हुप्पा अपने रिंग्स का इस्तेमाल करता है और केलियो के सभी अटैक्स उस रिंग में डिसअपीयर हो जाते हैं और इसे देखकर पूरा क्राउड शॉक हो जाता है। पर फिर अमेथ्यू कहता है कि केलियो एक बार फिर से सेक्रेट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो, लेकिन इस बार भी हुप्पा डिसअपीयर हो जाता है और केलियो के सभी अटैक्स मिस हो जाते हैं। पर तभी ऐश कहता है कि हुप्पा हाइपर स्पेस ब्लास्ट का इस्तेमाल करो, और फिर हुप्पा केलियो के पीछे पहुंच जाता है और हाइपर स्पेस ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है जो सीधा केलियो को हिट करता है और जिससे केलियो को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और केलियो के एक भी अटैक ना लगने के कारण अब अमेथ्यू काफी ज्यादा इरिटेट होना शुरू कर देता है। पर फिर ऐश कहता है कि हुप्पा केलियो के पास जाकर सिर्फ खड़े हो जाओ, और फिर हुप्पा केलियो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और इसे देखकर अमेथ्यू कहता है कि केलियो एक बार फिर से सेक्रेट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो, लेकिन इस बार केलियो हेजिटेट करता है और वो अटैक नहीं करता। और तभी ऐश कहता है कि केलियो, जीतना जरूरी नहीं होता, तुम्हें बस ये डिसाइड करना है कि तुम्हें लड़ना है या नहीं लड़ना।
और ये सब सुनकर अमेथ्यो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि केलियो इसकी बात मत सुनो, मैंने तुम्हें बचाया था, याद रखो। और फिर ऐश कहता है कि केलियो तुम याद रखो कि बचाने का मतलब ये नहीं होता कि तुम उसके लिए बैटल करोगे। और इतना कुछ सुनने के बाद अमेथ्यो कहता है कि केलियो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो और वाटर गन का यूज करो। पर तभी ऐश कहता है कि हुप्पा स्काई ओपन। और फिर हुप्पा अपने रिंग्स का इस्तेमाल करता है जिससे वो पूरी अरीना को भर देता है। और इन सभी रिंग्स के कारण केलियो वहीं पर ही अटक जाता है और वो एक भी अटैक नहीं कर पाता। और फिर ऐश कहता है कि चलो हुप्पा अब इसे खत्म करते हैं। और फिर ऐश कहता है कि चलो हुप्पा इस बैटल को खत्म करते हैं। और फिर हुप्पा अपनी गोल्डन रिंग्स का इस्तेमाल करता है और अपनी सभी रिंग्स को कोलैप्स करवाता है, जिससे पूरे स्टेडियम में काफी ज्यादा कोलिजन्स होते हैं। और इतने सारे कोलिजन्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि पूरा स्टेडियम शेक करने लगता है। और ये अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि केलियो आसानी से ये बैटल हार जाता है और हुप्पा ये बैटल जीत जाता है। ये देखकर रेफरी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि केलियो ये बैटल हार चुका है, इसलिए इस बैटल का विजेता है ऐश और हुप्पा। पर यह बैटल जीतने के बाद भी ऐश इस बैटल को सेलिब्रेट नहीं करता और वो सीधा केलियो के पास पहुंच जाता है। और फिर ऐश केलियो के पास जाकर कहता है कि अब तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा बैटल के लिए, और हाँ अब तुम्हें मेरे साथ आना है या नहीं ये भी तुम्हारी मर्जी है। और इतना सुनते ही केलियो शांत हो जाता है और वो धीरे से ऐश के पास पहुंच जाता है। और ये सभी चीजें अमेथ्यो दूर से देख रहा होता है। और फिर अमेथ्यो कहता है कि ऐश तुमने सब कुछ छीन लिया मेरा। पर फिर ऐश कहता है कि अमेथ्यो मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना है, मैंने तुमसे बस वो लिया है जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। पर हाँ एक बात है कि अमेथ्यो तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। और फिर ऐश कहता है कि अमेथ्यो रूल के हिसाब से तुमने अभी तक जितने भी पोकेमोन जीते हैं तुम्हें मुझे वापस करने होंगे। उसके बाद हमारी सभी चैंपियंस को अपने अपने पोकेमोन वापस मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुप्पा हवा में घूम रहा होता है और वो अपनी बैटल को सेलिब्रेट कर रहा होता है। और फिर ऐश हुप्पा के पास जाता है और कहता है कि हुप्पा तुमने कमाल कर दिया दोस्त। और तभी लियोन ऐश के पास आता है और कहता है कि ऐश आखिरकार तुमने हम सभी को फिर से बचा लिया। पर फिर ऐश कहता है कि नहीं, मैंने बस ये तुम्हें रिमाइंड करवाया है कि पोकेमोन जीतने के लिए नहीं होते हैं। पर तभी सिंथा कहते हैं कि हाँ और इसीलिए तुम ऐश हो। और ये सब देखने के बाद अमेथ्यो वहाँ से चला जाता है। और फिर ऐश आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया, मैंने एक बार फिर से इन सभी को बचा लिया। कभी कभी दुनिया को बचाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक की जरूरत नहीं होती, बस उसके लिए एक ट्रेनर चाहिए जिसका नाम है ऐश कैचम। आई होप आप सभी को ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप शाइनिंग।